अस्सलाम वालेकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। कहते हैं कि जमहूरियत के मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद जमहूरियत की ज़रूरत होती है। जमहूरियत की कामयाबी लेकिन चंद बरसों में नज़र नहीं आती। ये एक मुस्तकिल अमल है जिसे मुल्क के निज़ाम के अलावा लोगों के मिजाज में भी शामिल होना चाहिए, तभी इस निज़ाम के समरात लोगों तक पहुँच पाते हैं। इसी जमहूरी अमल के तसलसल में हमारे मुल्क में आइंदा माह एक नए इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज हम आपको पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद के हल्का NA-100 में लेकर चलेंगे, जहाँ से गुज़िश्ता इलेक्शन में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इंतखाबात में हल्का NA-100 से साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने 1,06,137 वोट्स हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट ने 1,03,889 वोट्स हासिल किए। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी इस हल्के से राना सनाउल्लाह और डॉक्टर निसार अहमद जट ही आमने सामने हैं। आइए अब जानते हैं कि फैसलाबाद के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों और इलाके के मसाइल के बारे में क्या राय रखते हैं। हल्का 100 फैसलाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह हमें हल्के की सूरत हाल और वहाँ के अहम मसाइल से आगाह करेंगे। जी इरफानुल्लाह। फैसलाबाद से मैं हूँ इरफानुल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के हल्का NA-100 में। 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं और अगर इस हल्के की हम बात करें तो फैसलाबाद का हल्का NA-100 ज़्यादातर दही इलाके और कुछ इलाका शहरी इसमें भी शामिल है। यहाँ पे वोटर की तादाद की बात करें तो कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद इस वक्त 5,08,000 है, जिसमें से 2,74,000 मर्द वोटर हैं, जबकि 2,33,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। इस इलाके की ये खसूसियत ये भी रही है कि यहाँ पे हमेशा टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ पे 58.9 टर्न आउट की शरह थी। फैसलाबाद के इस इलाके के अंदर आवाम को किन मसाइल का सामना है या कौन से ऐसे उनके मसाइल हैं जो कि दरीना चले आ रहे हैं और अभी तक हल तलब हैं, इस हवाले से हम इस इलाके में मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA-100 के एक गाँव 61 जीमे में। यहाँ पे हम जो यहाँ के रहायशी अफराद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं जो कि उनके मसाइल हल नहीं हुए। और ये बताइएगा कि आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट दिए, वादे हुए आपके साथ, तो क्या उसके बाद आपके मसाइल हल हुए हैं? हमारे कोई मसाइल नहीं हल हुए। एक सड़क का हुआ था थोड़ा सा प्रोसीजर, वो उसमें भी उन्होंने ऐसे किया कि थोड़ी थोड़ी बजरी डाल के थोड़ी थोड़ी बना के ना हमें दे दी, वो भी टूटी पड़ी। पानी के मसाइल ये पीछे दिखाए अवाम को, नालियों का सिस्टम, ये कोई मसाइल नहीं हमारे हल। तो पीने का पानी का यहाँ पे क्या इंतज़ाम है? पीने का पानी भी लोग आगे सीवरेज सिस्टम था वो अब ख़राब हो गया है, लेकिन अब जाते हैं लोग वहाँ से नहर से लेके आते हैं कैनों में पानी। ये यहाँ हमारे गांव में पीने का पानी नहीं ठीक। गैस आती है, अच्छा जी, गैस 2 घंटे बंद, 2 घंटे आती है, 2। बिजली का भी यही हाल। तो गैस का प्रेशर पूरा मिलता है या? गैस का प्रेशर भी कम है। ये पिछले दिनों में देखा है हमने, पिछले दिनों में देखा है कि कोई मिलों वाले हैं ना, मिल के वो शुरू पे हमारे जो नल लगा हुआ है गैस का, वहाँ से गैस बंद कर देते हैं। वो ऑफिसर सार मिले हुए हैं, गैस बंद कर देते हैं, वहाँ से मिलों को गैस पूरा करके देते हैं, आबादी को गैस नहीं मिलता। अच्छा जी, आप बताएं क्या क्या मसाइल है जो आपके? देखो जी, इधर देखो वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज लाइन उधर बहुत मुसीबत है, गैस आती नहीं इधर, बहुत तंगी है। बालों कहीं से ले आकर मतलब इस्तेमाल करें, कोई कहीं से, बहुत ज्यादा तंग है जी। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें वो खराब है, नाले, सीवरेज लाइन। तो वादे क्या हुए थे आपके साथ? जब कोई वादे हुए थे वो सड़कें बनेगी, सीवरेज लाइन पड़ेगी, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कराया उसने। हाँ जी, तो सड़कें अब नहीं है तो फिर बारिश के दिनों में कैसे? बच्चे गटर में वो मतलब ढक्कन भी ऐसे सीवरेज लाइन में ले जाते हैं, कभी किस तरह, बहुत एमरजेंसी मुसीबत में है। सही जी, आप क्या कहते हैं? आप भी जी साहब जी, मकबूल टाउन देखा आपने, नाड़ वाला बंगला काटचक का हिस्सा है, उधर भी गैस कम आती है, मेन लाइन पर आती है, पीछे कॉलोनी में नहीं आ रही, बड़ी परेशानी बनती है। खाना पकाने से बहुत परेशानी है, कोई आग वगैरह यानी लकड़ियाँ चुनकर लाते हैं, फिर जाकर अपना निजाम चलता है खाने पीने का, लेकिन गैस नहीं आ रही, बड़ी परेशानी बनती है। 61 जीमे के अंदर जो अभी लोगों से हमने बात की है, उन्होंने बताया कि इंतखाबी दौर में तो बड़े वादे होते हैं उनके साथ, लेकिन उनका पूरा होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है
कि इस इलाके के जो अक्सर रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं, पानी के मसाइल हैं और इसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। और इसी तरह से अब हम इसी हल्के के दिगर इलाकों में भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे लोग क्या शिकायत करते हैं। जी मैं पहुँचा हूँ फैसलाबाद के हल्का 100। यहाँ पे जो इलाका है अमीनपुर बंगला, वहाँ के रहायशियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इंतखाबात गुज़िश्ता थे उसमें उन्होंने जिन उम्मीदवार को वोट दिए, जिस उम्मीद पर वोट दिए, वो मसाइल उनके हल हुए हैं या नहीं हल हुए, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो गए और जो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हुए। जी बताइए, आप इस हल्के के रहायशी हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके हल हुए? शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया जियो न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कुछ मसाइल थे दरीना। एक तो हमारा अमीरपुर रोड जो है, जब से हमने होश संभाली है वो अब तक नहीं बना था। ये राणा साहब ने स्पेशल कोशिश करके कारपोरेट रोड हमारा बनाया जी, 24 फुट चौड़ा अमीरपुर बंगले का। ये कितने साल के बाद ये रोड बना आपका? ये तकरीबन जी वो जो छाबड़ी वाली सड़क थी ना, वो चौधरी सईद इकबाल एक बार 2008 में MNA हुए थे, उन्होंने बनवाई थी, लेकिन दौरान टेनोर ही उनके 1.5 साल वो टूटना शुरू हो गई थी और टेनोर के दरमियान ख़त्म हो गई, बिल्कुल टूट फूट का शिकार थी। कारपोरेट रोड और मजबूत अब आगे बना है जी। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना अच्छा रोड देखा है जो हमारा रोड बना है। इससे पहले इस तरह का रोड बन गया, बहुत बड़ा मसला था ये जो हल हुआ पूरे इलाके का, बल्कि चन्योर तक बोना तक जंग के लोग इधर से गुजरते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है सड़क की वजह। अच्छा जी, आप बताइए कि आप जो है पीने के पानी का यहाँ ज़्यादा मसला है, तो कैसे आप फिर अपनी मदद आपके तहत पानी? जी अपनी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਮੀਪੁਰੋਂ, ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਅਮੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਜੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅगर ਜੋ ਆਪਣਾ इतने लग जाए डॉक्टर कोई आ जाए और अच्छा जा कोई। तो आपको अपने इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है? हाँ जी, शहर जाना पड़ता है, रेफर कर देंगे शहर चल जाने होते। फिर अब जो इंतखाबात है उसमें आपको उम्मीद है कि जो आप उम्मीदवार को चुनेंगे या मसाइल जो रह गए हैं वो हल होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला होंगे। नालियां सड़कों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 4 दिन ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ गंद जमा हो जाएगा, छापर छुपर पै जाना। बाकी यहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको वो अपग्रेड हुए हैं, वो भी बेहतर हुए हैं? चल रहा जी काम बस चढ़ जाओ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ परेशानी, जो कोई जाता बच्चा तो दाखिल कर लेने, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ परेशानी। गुज़िश्ता इंतखाबात में आपसे वादे हुए थे कि जी हम ये आपको ये ठीक कर देंगे, गलियां बना देंगे? हुक्मरान तो कहते रहते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। हाँ। वो आते हैं, वोट लेते हैं, चल जाते हैं, बस ऐसे ही है। तो इस दफ़ा भी ज़ाहिर उम्मीदवार जो अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, तो इस वाले से फिर आप वोट कास्ट करेंगे? और नहीं, मुझे नहीं लगता, यानी कि आपको तवक्कुआत नहीं है? नहीं है। जी इस वक्त मैं हल्का NA 100 के इलाके में मौजूद हूँ और वहीं पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मसाइल जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर जो उम्मीदवारों ने वादे किए थे कि उनके मसाइल हल करेंगे, तो ये मसाइल हल हुए हैं या नहीं हल हुए? जी आप बताएं, आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं? सर कोई नहीं, ना सोलंग है ना नाली है, बाकी कोई MP है MNA कोई काम नहीं करवा रहे। तो आपने जब पिछले इलेक्शन में वोट डाला था आपने? जी सर। तो आपसे वादे किए थे उन्होंने? जी किए थे। तो उसके बाद क्या सूरत हाल हुई फिर? कोई नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। जो उम्मीदवार जीते फिर वो नहीं आए? नहीं आए, सही। कोई नहीं आया। तो पीने का पानी वो ठीक है, वो साढ़ा सबका ही ठीक चल रहा है। वो आपका इलाके का ठीक हाँ है? जी। अच्छा, ज़्यादा मसला किस चीज़ का जो आपका? सारा महंगाई है सर, इस वक्त आपको महंगाई का सामना है? महंगाई का सामना है, सबसे ज़्यादा महंगाई का सामना है। इलाके में आपके जो सोलिंग है, जो सीवरेज का निज़ाम है, गटर है, वो ठीक है? नहीं सर, वो नहीं ठीक। वो भी ठीक है। और जो सेहत की सहूलियात हैं आपके इलाके में हैं या आपको दूर दराज इलाके में जाना? दूर दराज सर जाना पड़ता है, चन्योड़ जाना पड़ता है, उसके नज़दीक नहीं है। आप बताएं कि आपके क्या इलाके की क्या सूरत हाल है, कि मसाइल हल हुए हुए हैं कि नहीं, कि बुनियादी मसाइल उसी तरह के ही हैं। और आज के बाद जो मैंने सूरत हाल देखी है ना, जो हमारे MNA MP उनका कोई कसूर नहीं, उससे अगली वाली जो पार्टी में के हाउस के है, असम्बली हाल के जो है वो लोग नहीं सही,
वो सब हर जमात का एक से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में। और मेरी बिरादरी के कम से कम 500 से 600 वोट है, देना ही नहीं, उसको देना है जो एक वोट का 1 लाख रुपया देगा। अच्छा, यानी कि आप वोट हम पहले खुद ही लोटे बनेंगे, अच्छा, खुद बिकेंगे। MNA का 1 लाख और MPA का 1 लाख। जो आप पैसे लेंगे वोट के बदले, उससे मसाइल को हल करेंगे? मेरे पिंड के मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, अपनी बिरादरी के अंदर जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। 500 वोट है, 5 करोड़ रुपया बनना है। जो भी MNA जो भी MPA आएगा पैसे देगा, वोट ले जाएगा। अच्छा, उसको चाहिए अपनी ऊपर वाली पार्टी से बात करें। अच्छा जी, बताएं आपके इलाके में सेहत की सहूलतें ठीक है? कोई अस्पताल, डिस्पेंसरी? कोई नहीं अस्पताल की सहूलत। तो जब बीमार होते हैं फिर क्या करते हैं, किस तरह से? बस मजबूरी है, गुजारा कर रहे हैं। फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जी। सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं है। पीने के पानी की क्या सूरत है? वो ठीक है, अपना पानी सही है। और इलाके की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, सीवरेज का निजाम है? नहीं, कोई नहीं है। कोई भी नहीं सुनता ही, कोई नहीं। माड़े बंदे कौन सुनता? माड़े बंदे की कोई। तो आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट डाला था, हाँ जी, आपका वो उम्मीदवार आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा? नहीं उतरा। अब आइंदा के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? इंशाल्लाह करांगे, सोच के करांगे, सोच के करांगे। जी, हम नडवाला के इलाके में मौजूद हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि इनके मसाइल भी जो है वो इंतखाबात के नतीजे में हल हुए हैं या नहीं, या बुनियादी मसाइल क्या हैं। जी आप बताइए, आपके मसाइल इस वक्त किन मसाइल का सामना है आपको? इस साढ़ा घरेलू परेशानी, मसला गैस 12 घंटे गैस बंद रहती है। जो LP गैस है 280 रुपये रेट हो गया, ठीक है जी। वो घरेलू गैस 2 घंटे वास्ते आती, और बिल महीने का 1500-2000 बिल आन दिया। अगे आता जी 160-70-200 रुपया आता जी। बिजली ऐसा ही बंद रहती है, ठीक है। 3-4 घंटे बिजली होती, बिजली के बिल डबल गुना ज़्यादा आने लग पे। 13,000-14 जितने 4,000-5,000 बिल आता। और इलाके में पीने के पानी की सहूलत है? पानी नहीं है, नहीं। तो फिर किस तरह से इंतजाम करते हैं पानी? वो तो पानी बाहरों आता रह, तो वो आप खरीदते हैं डेली 40 रुपए की कैन। सही है। और आपकी जो इलाके की सड़कें, गलियां और सीवरेज का निज़ाम वो भी ठीक है कि नहीं? नहीं, टुटियाँ हुई हैं। बस मेन सड़कें ही हैं साफ, मतलब टुटियाँ हुई हैं सड़कें। और ये मोहल्ले में सफाई का कोई निज़ाम? कोई नहीं। फुटपाथ तो कूड़ा नहीं चकते, सही कैमरा का आगे दे लो तो महल्ले च कितों चकना, वो दे लो फुटपाथ उत्ते कूड़ा पिया सड़क महल्ले च किते। सेहत की सहूलतों के हवाले से भी कोई? नहीं, किसे कहीं डेंगी, मच्छर, पानी, छप्पड़ वगैरह है, मच्छर वगैरह होंगे, बच्चे वो काफ़ी बीमार होंगे। इस कोई सहूलत नहीं है। ये सहूलत उन्होंने ही देंगे जिन्होंने राशन आने लगते 1 महीना पहला इन्हें देनी है। 5 साल 4 साल बनने हैं, जित के कहते लो जी असी पैसे दे के जिते हैं फाना दे, किसी बंदे ने 1 रुपये यहाँ को लिया हो। पीने का पानी तो इतने बहुत गंदा वा। सही। असं तो बाहरों कैना जी मंगा के पीते हैं पानी, अब जो फिल्टर आजकल आ रही है जी, वो 30 रुपये दे रहे हैं तकरीबन। ठीक है, 30-40 रुपये कैन दे रहे हैं। पानी आप खरीद के पी रहे हैं? पानी आप खरीद के पी रहे हैं। बाकी तुम कहो इलैक्शन लुक्शन रौला तो है ही कोई नहीं, सिर्फ अपने ढिड भरना। वोट जो मर्जी तुम दे दो, जो टाइम आ जाता तरले करके मिन्नतां करके वोटां लै जाते हैं, तो मुड़ के गल किसी की नहीं सुननी। पीण का पानी या सफाई का कोई इंतजाम नहीं है इत्थे। आउंदे हफ्ते च एक ड्यूटी लगी है बंदे की, एक दिन सफाई करते 2-2 महीने तो बढ़ता कोई नहीं मुड़ के। कूड़ा सिटन को इत्थे जगह नहीं हैगी। सामने फुटपाथ आओ, सामने देख लो कूड़ा पिया उत्थे, गंदगी बीमारियां फैलदियां उसने। इस वास्ते कोई तवज्जो नहीं, इत्थे ड्रम रखे जान कूड़े वास्ते। इत्थे कोई इदां दी चीज़ां ते कोई गौर नहीं करता, वोट लेंदे अपने घर चले जाते। यहाँ पे भी लोगों की यही सूरत हाल है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो कहते हैं कि इंतखाबात के वक्त उम्मीदवार आते ज़रूर हैं, वोट मांगते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई पता नहीं चलता। अवाम मसाइल का उसी तरह से शिकार रहती हैं। उनका यही कहना है कि बुनियादी मसाइल जो हैं उनके, जिसमें पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, गली मोहल्लों के अंदर जो है वो सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सफाई का निज़ाम सही नहीं है, इस हवाले से शिकायत इनको मौजूद। इस वक्त हम पहुँचे हैं हल्का NA 100 के एक गुंजान आबाद इलाके जो है, ये गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 है। ये इस हल्के का शहरी हल्का है जहाँ पे शहरी आबादी रहती है, लेकिन इनके हालात जो हैं वो इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि किन मसाइल का सामना है इनको। और हाँ जी, ये बताइए कि जो यहाँ पे मसाइल हैं आपको बुनियादी तौर पे, वो क्या क्या मसाइल का सामना है और ये कब से हल नहीं हुए?
जी हमारे अपना 2 नंबर गुलाम अहमदाबाद को बने हुए तकरीबन कोई 45 से 50 साल हो चुके हैं, जिसमें अभी तक ये नहीं हो सका किसी MPA MNA से कि भी हमारे यहाँ पे गैस आ जाए। और हमारे सीवरेज सिस्टम का जो निज़ाम है वो आपके सामने है, ठीक है। और जब भी जब वोट लेनी होती है हमारे पास आ जाते हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं हम कौन और आप कौन। हाँ ठीक है, हमारे किसी भी MNA ने कभी भी हमारे पास आकर ये नहीं पूछा कि भी आपका क्या मसला है। अगर हम उनके पास जाते भी हैं ना तो वो हमें टाला मटोला करके वो हमें टाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ हम हो जाएगा कर देंगे, हो जाए ऐसे कर देंगे, कर देते हैं। कोई हमारा जो है ना, हमारा कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बाप ही नहीं है, ठीक है। जो भी हुकूमत आती है हमें किसी हुकूमत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अमन-ओ-मान की सूरत हाल कैसी है? अमन-ओ-मान की ये सूरत हाल है कि भाई रोज़ाना हम अपने घरों के ऊपर छतों के ऊपर बैठकर हम अपना वक्त गुजारते हैं। चोरी डकैती जितनी बेरोज़गारी हो चुकी है ना, चोरी डकैती यहाँ पर ना वो आम है। दिन दिहाड़ी की ना जैसे कि इधर चले जाएं, बड़ी दुकानों पे चले जाएं ना, डाकू दिन दिहाड़ी अपना लूट मार करके चले जाते हैं। आपने जब यहाँ पे इलाके के जो उम्मीदवार आते हैं, जब उनके सामने मसाइल रखते हैं तो उसके बाद कामयाब होने के बाद दोबारा कोई पलट के यहाँ आता है कि नहीं? जी तकरीबन कोई भी नहीं आता। हमें तकरीबन काफ़ी अरसा हो चुका है यहाँ पे रहते हुए। मैं तकरीबन यहीं पे जवान हुआ हूँ, मेरी पैदाइश पर्ची भी यहीं की बनी हुई है, इसी मोहल्ले की। लेकिन आज तक जितने भी MNA MPs आए हैं हमारे पास, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं आता। जब वोट लेने होते हैं तो आकर हमें कह देते हैं कि जी हम गैस भी लगवाएंगे, यहाँ पे पीने का पानी भी लगवाएंगे। और हमें पीने का पानी लेने के लिए जवार क्लब चौक के करीब जाना पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और कैनों में भर के वहाँ से पानी लाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम आने वाले इलेक्शन में किसी MPA MNA से कहें कि वो हमें जो भी आता है, जो भी नया आता है या पहला आता है, वो बस हमें तसल्ली दे के चल जाता है कि हम इंशाल्लाह ये करवा देंगे। वो आपके सामने है कि ये गलियों में कोई भी किसी किस्म का भी हमारा ऐसा निज़ाम नहीं इन्होंने बनाया कि जिससे हम पैदल चलना भी यहाँ से अच्छा मुनासिब समझे। पानी का इंतज़ाम तो हम वैसे ही कर लेते हैं ना। यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर है जो क्लब चौक, वहाँ चले जाते हैं, पानी वहाँ से नारी लेके आते हैं। या फिर रोज़ाना आप पानी भर के लाते हैं? हाँ जी, रोज़ाना पानी भर के लाते हैं। अजी इस वक्त मैं NA 100 की हल्का में पहुंचा हूं। यहाँ पे गुज़िश्ता इंतखाबात 2018 के इंतखाबात में राना सनाउल्लाह यहाँ से कामयाब हुए थे। इस हल्के का ये मोहम्मद अली टाउन का इलाका है, जो कि गुंजानाबाद इलाका है। यहाँ पे लोगों को क्या मसाइल का सामना है, उनके बुनियादी मसाइल हल हुए या किस तरह से हैं, उनके बारे में पूछते हैं। जी बताइएगा क्या बुनियादी मसाइल हैं इलाके के? इस इलाके के सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल में शामिल जो है वो है सेहत और सफाई का मसला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और बच्चों की तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। सीवरेज का नाकस सिस्टम है और सीवरेज जो है वो सही तरह से काम नहीं, पीने के लिए पानी जो है इंतहाई आलूदा है और साफ़ पानी के यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। ज़मीनी पानी जो है वो इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों की वजह से आलूदा हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो हैं करीबी एक नाला गुजरता है, वहाँ पर अपना आलूदा पानी फेंकते हैं जिसको फ़िल्टर नहीं किया जाता और इर्द गिर्द की आबादियों का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? क्या पुलिस का गश्त और ये अपना मानसूर का जो चोरी और डकैती की वारदात यहाँ पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो हैं, क्योंकि हमारे जो रहे हैं वज़ीर दाखिला वो इस हल्के के जो हैं MNA थे, लेकिन यहाँ पर इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो आप जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें यहाँ पे जब उम्मीदवार आते रहे हैं तो आपसे वादे वईद करते रहे हैं? वो हर इलेक्शन में नमूदार होते हैं, आते हैं, अपने वादे करते हैं, आपको सेहत की सहूलियत दी जाएंगी, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी होगी। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है, हर तरह का वादा किया जाता है लेकिन निभाने के लिए वो दोबारा इस इलाके का रुख नहीं करते। 8 फरवरी को इंतखाबात है तो इस हवाले से यहाँ पे उम्मीदवार आप लोगों के पास पहुँची हैं, दोबारा से वादों के साथ के आपके मसाइल हल करेंगे? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई भी उम्मीदवार आया नहीं है। अगर आएंगे तो मेरे ख्याल में इलाके के जो लोग हैं अच्छी तरह उनसे निपटेंगे कि आया हमारे मसाइल हल हुए हैं या नहीं। अच्छा जी, आप बताएं क्या मसाइल हैं आपको? जो पीने का पानी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ नहीं जी, पानी नहीं मिल रहा साफ। क्या इंतजाम करते हैं फिर पानी का आप?
पानी बाहरों लिया पैंदा जी सानू पीने वास्ते, साफ पानी है नहीं, गलियां दा बुरा हाल है, जेड़ा गटर वो बंद पे है जी, कोई सहूलत नहीं हैगी इस इलाके दे। राणे सनाउल्ला दा लगा जी, इत्थों MNA रहा जी वो, लेकिन उस तो बाद इत्थे आया नहीं, जो दा वो चला गया वोटा लैके, मुड़ के नहीं आया जी वो। सबसे पहले तो जियो का शुक्रिया, और कोई चैनल को तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ आके इस इलाके का कोई हालात देखे। और दूसरी बात, ये इलाका है राना सनाउल्ला का, वजीर कानून रहे यहाँ के, लेकिन आप यकीन माने यहाँ के हालात देखें, ये अगर को ना कोई गांव तहसील उससे भी बदतर हालात है। गैस है वो तो आई नहीं। दूसरी बात है सीवरेज का निज़ाम है, हमें मुकम्मल इलाके को ना अपने पैसे इकट्ठे करके 40-50 हज़ार हर महीने सीवरेज वालों को देना पड़ता है। हमारा यहाँ पानी नहीं निकलता। अगर आप बारिश के दौरान में आए तो ये जोहड़ नाले बन जाते हैं। यहाँ ये ट्रांसफार्मर है हमारा सड़ गया, इसका 20,000 रुपये हमने इकट्ठा करके अपने पास से लगवाया, तो इसका मतलब ये इसके अंडर में ही नहीं है। फैसलाबाद है, गढ़ है, इंडस्ट्री स्टेट बना हुआ है, तो लिहाजा यहाँ हम बहुत तंग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इरफानुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद के हल्का NA 100 से, वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं। पीने के साफ़ पानी की फराहमी यहाँ पर एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो काफ़ी आलूदा हो चुका है, और यहाँ के लोग मजबूर हैं कि या तो वो नहर से पानी लेके आते हैं या दूसरे इलाकों से, शहरी इलाकों से पानी ख़रीद कर लाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर इस इलाके में सेहत व सफाई के बहुत सारे मसाइल हैं। सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर बीमारी की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो लोगों को शहर जाकर इलाज कराना पड़ता है। देही इलाकों में सरकारी स्कूलों की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं, और इसी वजह से वो गलियों में आवारा फिरकर हमने देखा है कि अपना मुस्तकबिल तारीक कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से चोरी के वाक़यात इन इलाकों में बहुत रिपोर्ट होते हैं। जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। तो ये वो चंद मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत अजियत का, परेशानी का शिकार रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपको एक और हल के लिए चलेंगे, उसकी सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। ब्रेक से कबल हमने आपको फैसलाबाद के हल्का 100 के मसाइल से आगाह किया। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाके स्वात में, जिसे मशरिका स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और हर साल मुल्क के हर इलाके से लाखों सयाह इस खूबसूरत पहाड़ी मुकाम पर आते हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो स्वात हल्का NA 4 में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में PTI के साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इलेक्शन में मुराद सईद ने अवामी नेशनल पार्टी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम खान को शिकस्त दी थी। मुराद सईद ने इन इंतखाबात में 71,663 वोट्स हासिल किए, जबकि ANP के उम्मीदवार थे मोहम्मद सलीम खान, उन्होंने 31,209 वोट्स लिए थे। 2024 के इंतखाबात में इस हल्के से PTI के हिमायत याफ्ता सुहेल सुल्तान, ANP के सलीम खान, पीपल्स पार्टी के कमाल खान और PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आमने सामने होंगे। स्वात में हमारे नुमाइंदे ईसा खान खेल हमें बताएंगे कि इस हल्के के अवाम अपने साबिका मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। जी ईसा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा की जन्नत नज़ीर वादी सवात से मैं हूँ ईसा खान खेल। हल्का NA 4 स्वातरी, जो कि 2 तहसीलों तहसील कबल और तहसील मटा पर मुश्तमिल है, दरिया स्वात के किनारे आबाद इस हल्के के हर गांव में छोटे छोटे बाज़ारें हैं, जबकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके वाक़े हैं। इस हल्के से 2 मरतबा 2013 और 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद कामयाब हुए हैं। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के उम्मीदवार मुराद सईद ने 71,663 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी की रिटायर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम खान ने 31,209 वोट हासिल की थी। स्वात के हल्का NA 4 स्वातरी के रजिस्टर वोटर्स की तादाद 5,29,791 है, जिनमें 2,42,414 ख़वातीन वोटर्स भी शामिल है। मैं इस वक्त कबल बाज़ार में मौजूद हूँ। ये मुराद सईद का आबाई गांव भी है। यहाँ के आवाम से जानते हैं कि इनके कौन से मसाइल हल हुए और कौन से हल होना बाकी है। यहाँ तो सर जो मसाइल का ढेर लगा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं जब लोगों को मुश्किलात न हो, तकलीफें। आप ये ट्रिप का इंतज़ाम देख लें,
तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं। बहुत से मसाइल हमारी तंजीम ने काबू में की है, लेकिन हुकूमत से हमारा ये मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारे जो चलने फिरने के रास्ते हैं, रोड है, उनको वक्त के मुताबिक मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा उन पे तवज्जो दे, स्कूलों पे तवज्जो दे, हमारे बच्चों पे तालीम तरबियत पे तवज्जो दे, और हमारी तंजीमों से, समाजी तंजीमों से मुकम्मल ताउन करा दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी जो DRC भी बनी है हमारी तंजीम, तो जितने यहाँ पे दुश्मनियाँ थे अल्लाह के फजल करम से आपको मालूम है कि हमने बाहमी गुफ्तगू सुनी से वो ख़त्म की है, और ख़त्म कर हमने अपनी ज़िंदगी कौम अल्लाह के रज़ा के लिए कौम को वक़फ़ किया है। क्या मसाइल है आवाम के? मसाइल सबसे पहले तो अभी जैसे निगरान हुकूमत आया तो बिजली का लोड शेडिंग उरूज पर है। अभी आप देख रहे हैं 12-15 घंटे लोड शेडिंग है। पहली हुकूमत में नहीं थी? नहीं, पहली हुकूमत में नहीं थी, निगरान हुकूमत में ये आए बहुत ज़ोर शोर से। निगरान हुकूमत इसलिए है कि भाई ये जल्दी जल्दी अपने आप को बराबर कर ले, चले जाए। बुनियादी मसाइल क्या है आवाम के? आवाम की बुनियादी मसाइल अस्पताल है, रोड है, गैस है, पानी और बिजली है। तरक्याती काम कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। जो भी आएगा मसाइल तो एक जैसी है, सब मसाइल एक जैसी है, कोई भी हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी आएगा यही होगा बस। आपने मसाइल की बात छेड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बिल है, यह भी इस बुज़ुर्ग ने मुझे थमा दी है, और इसके पीछे 5,65,471 रुपये का बिल आया है। 5,65,471 रुपये का बिल है, और ये मजदूरी करता है, ये दिहाड़ी करता है, घर भी हमारा नहीं है और घर भी इसका नहीं है। तो ये बिल ये कहाँ से दे दे? बिजली का बहुत बड़ा मसला है, ये बाबा हम आपको दिखा भी सकते हैं। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, बिजली नहीं होती है, 12 और 14 घंटे बिजली जो है वो 24 घंटों में नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि बिजली नहीं होती है और बिल आता है, तो ये गरीब बंदा अब ये बिल कहाँ से दे दे? 28,000 रुपये मेरे पीछे जो है बिल आया है, अब उसके लिए हम कर्जदार करें, क्या करें? एक बात, ये इलाका कौन से बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वो कौन से है? बुनियादी सहूलियात यहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है, ठीक है, दर बदर की टोकरें लोग जो है वो खाने पे मजबूर है। इसके अलावा ये है कि तालीम का कोई यहाँ पे पूछ गछ नहीं है, ठीक है, बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, रोड जो है वो बिल्कुल खस्ताहाल है, जगह जगह पे जो है वो रोड जो है खस्ताहाली का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पे अमन भी नहीं है, मतलब ये है कि हम बदअमनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही बुनियादी मसाइल है जिसकी वजह से जो है हम बेचैन है और बेसुकूनी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा जो ये है वो ये है कि भाई अगर आप बिजली हमें मुहैया नहीं कर सकते हैं तो फिर बिल भी ना बेच दें, इसलिए कि आप बिजली हमें देते नहीं है और बिल इतने होते हैं कि हम मजबूर होके जो है अपनी गाड़ी, अपने बेंच वगैरह बेच के आपका बिल जो है वो हम अदा करते हैं। बराए मेहरबानी इस इलाके पे आप रहम करें, ये बिजली का मसला हल करें, पानी का मसला हल करें, बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात है, खाने पीने की आशिया जो है, सुबह सवेरे उठते हैं तो हर एक चीज़ जो है उसके अखराजात, उसकी कीमतें आसमान सी बातें करती हैं। बाबा ये बताए, ये बिल है, ये आपके घर का बिल है या दुकान के है, क्या है? घर का बिल है, घर का। कितना है? ये 5,65,000 लिखा हुआ है। कितने महीनों का है? ये 1 महीने का है। देखो हमारे से बिजली भी कट कर दिया, बिल आते हैं। और तो आपने खर्च किया होगा इतना कि नहीं? वो बोलते हैं तुमने खर्च किया, कैसा मैंने खर्च कर दिया? क्यों नहीं देखते हैं मीटर? महीने में क्यों नहीं देखते हैं? 2 महीने क्यों नहीं देखते? वो ये यूनिट है, वो तुम्हारा पीछे 12,000 यूनिट है। क्यों 12 साल बाद ये मीटर चिक कर दिया? क्यों वो 12 साल बाद तुम आते? तुम 2 महीने क्यों बाद नहीं आते? महीना में क्यों नहीं आते? तो आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूर जमींदार आदमी हूँ, जमींदारा करता हूँ। तो कोई एसी वगैरह घर में होगा? नहीं, एसी किधर है? पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, छत का पंखा भी नहीं है, एसी किधर है? ये अवामी मसाइल है। हम अब आपको और लोगों से भी मिलाते हैं कि इनके क्या क्या मुश्किलात है और क्या मसाइल है, इस इलाके की बुनियादी मसाइल हल हुए हैं कि नहीं।
एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। ये इलाका मुराद सईद का आबाई गाँव भी है। जी बाबा, आपका नाम क्या है और क्या मुश्किलात है? मेरा नाम तो अली मोहम्मद है, सरसरने का रहने वाला हूँ और सोशल वर्कर हूँ, समाजी सोशल वर्कर हूँ। क्या मुश्किलात है? क्या मुश्किलात तो ये हुए है, मुश्किलात तो दुनिया के मुश्किलात है। बिजली वाली सी मुश्किलात है, पटवारी सी मुश्किलात है। जहाँ पर जाओ आपके हाथ को देखेगा, अगर कुछ मौसूल हो रहा है तो काम होता है, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो आप धक्के खाता रहोगे। ये जो हम पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे पानी का मसला बहुत है। जो चश्मे थे, जो ये कुछ साली है, उससे जो चश्मे है वो ख़त्म हो रही है। तो अभी हमको हुकूमत को चाहिए कि जो कुएँ ये बोरिंग से जो करते हैं ना, अगर हमारे जो पहाड़ी के गुजर लोगों के लिए कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। इन इलाकों में तो कुदरती चश्मे थे, वो तो अभी सूख गए सब ये खुश साली जो हो रही है इसकी वजह से जो जितने भी ये चश्मे थे उनमें पानी नहीं रहा। अभी कोई किधर से कोई गाड़ी में किसके पास जो वसाइल है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुश्किलात पानी का बहुत है। तो हम लोग को भाई बहुत मुश्किलात है। कैसा आपको कितना मुश्किलात है, उससे ज़्यादा हमको मुश्किलात है। हम क्या क्या चीज़ को बोलेगा जिसका मुश्किलात है। महंगाई का मुश्किलात है, रस्तों का मुश्किलात है, गैस का मुश्किलात है, बिजली का बिल का मुश्किलात है। कितना तुमको भी मालूम है जो मुश्किलात है। देखो तुम पूछते, तुम बोलते किसका हुकूमत आएगा, हम बोलते निज़ाम बदल हो जाए ना, निज़ाम बदलो। हाँ, निज़ाम बदल हो जाए, वो निज़ाम दुनिया पे आ जाए ना हमारा मुल्क पे। हम गरीब लोगों को तो ये निज़ाम किस तरह आएगा बाबा? ये निज़ाम ऐसे आएगा, हम खुद में हम इसमें आएगा। क्यों हम ऐसे आदमी को वोट देते ना कि उससे हम मुतमईन होते कि निज़ाम बदल हो जाए, शक्ल नहीं बदल हो जाए। देखो शक्ल बदल होता है, निज़ाम नहीं बदल होता है। अल्लाह पाक हमारा मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम बदल करे। जियो इलेक्शन सेल में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्वाद लिए चलेंगे, हमारे साथ। एक बार फिर आपको जियो इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहेंगे। स्वात में हमारे नुमाइंदे ईसा खान खेल मौजूद हैं जो हमें हल्का NH4 की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ईसा खान बताइएगा वहाँ मज़ीद क्या मसाइल हैं? मैं इस वक्त तहसील कबल के सेवल हेडक्वार्टर अस्पताल के गेट पर मौजूद हूँ। हम अंदर जाएंगे, मरीज़ों से और मरीज़ों की लवाहिकीन से पूछेंगे कि इनकी क्या क्या मुश्किलात है। गंदगी तो अस्पताल के गेट ही के साथ बड़े तादाद में गंदगी मौजूद है। जो अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सिरंज वगैरह जो है वो यहाँ पर पड़े हैं। तो अंदर क्या सूरत हाल होगा, आइए आपको दिखाते हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त तहसील कबल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर फ़ारूक अहमद से के साथ मौजूद हो। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आवाम की मुश्किलात क्या है। अस्पताल तो है लेकिन इसमें कमी कितनी है, किस चीज़ की है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताया कि यहाँ क्या मसाइल है, आवाम की क्या मुश्किलात है, या अस्पताल में क्या डॉक्टरों की कमी है या नहीं? सबसे पहले तो जियो न्यूज़ का शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ आवरी का। हर जगह पे कुछ न कुछ मसाइल होते हैं। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कबल में भी कुछ मसाइल हैं। कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है। बिल्डिंग हमें हैंड ओवर हुआ है तकरीबन 5-6 महीने पहले, और हॉस्पिटल के फ़ंड्स तकरीबन जितने भी हॉस्पिटल के फ़ंड्स थे उसकी मंजूरी हो चुकी है जून 2022 में, लेकिन वो फ़ंड्स रिलीज़ नहीं हो पा रहे। यहाँ फ़र्नीचर की हमें कमी है, इक्विपमेंट्स की हमें कमी है, बाकी जो ज़रूरियात होती हैं हॉस्पिटल की वो उसकी थोड़ी सी हमें कमी है। तो जो फ़ंड्स हॉस्पिटल के हैं अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं, ये निगरान सेटअप से पहले इसकी मंजूरी हो चुकी है, तो अगर वो फ़ंड्स रिलीज़ हो जाते हैं तो हमारी काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। मैंने सुना है यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, वो कितने डॉक्टर है? सर वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट 70 स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं सवात में। हमारे कबल में 10 स्पेशलिटीज़ हमें दी गई हैं अपग्रेडेड हॉस्पिटल में, और 10 स्पेशलिटीज़ में अभी हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं गायनी ऑप्स की,
पीडियाट्रिक्स और इसके अलावा जनरल सर्जरी। बाकी तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट हमारे कबल हॉस्पिटल में अभी भी खाली हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त तहसील कबल के इलाका कांजू बाज़ार में मौजूद हूँ। आइए मेरे साथ स्टूडेंट खड़े हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे कि इनके जो मसाइल है तालीम के लिहाज से वो उसमें हुकूमत ने किरदार अदा किया था कि नहीं। हमारी तालीमी निज़ाम जो है उन्होंने उसमें बिल्कुल तरक्की पाई है। उन्होंने मतलब कि नई निज़ाम जो कि है SLO सिस्टम है वो निकाली है, जिस पर बच्चों ने बोर्ड का 2023 जो कि बोर्ड के इम्तहानात दे दिए और बच्चों ने मार्क्स भी लिया, फेल हो गए थे, मगर फिर दोबारा से पहले मरतबा था जिसमें से बच्चों ने इतने नंबर्स नहीं दी, लेकिन दोबारा जो कि उन्होंने फिर लिया तो उसमें बच्चों ने भरपूर नंबर दिए थे और अच्छे नंबर दिए थे, जिसमें हमारी तालीमी निज़ाम जो कि है उनमें बहुत तरक्की पाई है। मसाइल बहुत मसाइल है ना, इधर तो सब मसाइल है। अगर गरीब लोग जो है ना वो तो रोटी नहीं पैदा कर सकते, तो 3000 में आटे के थैला जो है ना वो 2-3 हज़ार में, और दिहाड़ी जो है ना वो तकरीबन 700-800 रुपये। नहीं, यहाँ पर जो बिजली है, पानी, इनकी सहूलियात है कि नहीं, इससे मुतमईन है? नहीं, कुछ सहूलियात भी नहीं है। तो ये पिछली हुकूमत ने कुछ काम नहीं किया है? बिजली गैस जी है, लेकिन तो बिल लोग नहीं दे सकते। बिल आते हैं 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, गरीब लोग कैसे देगा बिल? नहीं, गली कोचों में जो या तरकोल डाले है कि नहीं, रोडों पर काम किया है? डाली है ना, वो डाली है ना। तो ये बताए कि यहाँ जो इलाके है उसमें पानी का मसला है कि नहीं? पानी का मसला है, इधर पानी का मसला बहुत है। तो ये मसला हुकूमत ने हल नहीं किया 5 साल में? नहीं किया। बुनियादी सहूलियात आवाम को हुकूमत ने फराहम की है? आवाम के मसाइल है, अगर नहीं हल हुई है 5 सालों में इस हल्के में कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। और बुनियादी मसाइल जो है ना, पिछले हुकूमत ने आवाम को बड़े मसाइल में उलझाया है। सर्वे पाकिस्तान के लोगों की ज़मीन कब्ज़ा हो रही है। ये केमियो, हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है, केमियो चाहिए, हम केमियो चाहते हो, लेकिन लोगों के घरों पर नई खारिये के बीच में नई मोटरवे हम चाहते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरी ज़मीनों, बागातों और घरों पर नहीं, दरिया के किनारे बंजर ज़मीन पर बनाया जाए। इस तरह बहुत से इस पिछली हुकूमत का जो भी मसले थे वो सारे लोगों को उलझाया हुआ है और सारे लोग उनसे नाराज़ और खफा है। नहीं, ये हल्कापुर का मसला है। अगर हल्कापुर का मसला है तो ये क्यों हल नहीं हुआ जरगे की शक्ल में, या लोग तैयार नहीं थे, हुकूमत की बात नहीं मान रहे थे, या हुकूमत की कमज़ोरी थी? हल्कापुर का मसला नहीं है, ये पूरे स्वाद का मसला है। और सारे लोग हम पिछले मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हल्कापुर से गुजरेगा ये मोटरवे? बिल्कुल हल्कापुर से गुजरेगा, हज़ारा लेग्रामा से लेकर फतेहपुर तक है और सारी ज़रूरी ज़मीनों, बागातों और घरों पर है। इस तरह जो केमियो बना रहा है, हम केमियो के मुखालिफ नहीं है, केमियो चाहते हैं, लेकिन फिर के लिए गाँव के बीच में बनाया गया है लोगों की ज़मीनों पर। इस तरह अगर हमारे साथ मानदूर में जो ज़मीन है वो घर नहीं है, खाली ज़मीन है, अगर उस पर बनाया जाता तो लोग बहुत खुश होते। हम समझते कि ये तरक्की की काम है, लेकिन ये तरक्की के मंसूबे नहीं है, ये इंतकामी मंसूबे है। जी, हम पहुंच गए हैं तहसील मटा बाज़ार में मौजूद हूं। यहाँ से लोगों से पूछेंगे कि इनकी मसाइल क्या है, बुनियादी मसाइल हल हुई है या नहीं, हुकूमत ने कुछ काम किया था 5 साल में या नहीं। आइए जाते हैं आवाम की तरफ। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में क्या क्या मुश्किलात है? पहाड़ियों उधर तो ये कि यार पानी का भी कमी है, तकलीफ है उधर, और जो रोड है उनमें भी कमी है काफ़ी। जी हाँ, जो स्कूल है, मदरसे वगैरह वो भी काम है ना उधर। जी, तो उसके लिए जो है ना काफ़ी काम होना चाहिए। यहाँ की जो हम तहसील मटा की बात करें तो काफ़ी हद तक तो माशाल्लाह वज़ीर-ए-आला का साबिक़ा जो वज़ीर-ए-आला था उनका हल्का था, तो काफ़ी हद तक तो माशाल्लाह उन्हें काम किया है, लेकिन बाकी अभी भी काफ़ी मसले हैं, वो भी बाकी है। तो इंशाल्लाह तवक्कुल रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने तो अगर काम किया है मेरे ख्याल में पी के अपने सूबाई हल्के में किया है, बाकी हल्कों में तो मसले मसाइल तो है। ये तो बिल्कुल ये वाज़ेह बात है, ये सिर्फ तहसील मटा तक महदूद काम हुआ है, इसके अलावा बाकी जो है ना वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। जी, यहाँ पर
लोग भी गिला शिकवे कर रहे हैं कि तहसील मटा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को तालीम की में मुश्किलात का सामना है। तालीम और पानी भी जो कुदरती चश्मे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इसके लिए इक़दाम किए गए थे कि नहीं? जी जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, तो कल भी हम गए थे कवरेज करने के लिए, वहाँ भी पानी का बहुत शदीद मुश्किलात था। वहाँ के आवाम जो है ना बहुत दूर दराज इलाकों से पानी लेके आते हैं और पानी के पीने के पानी भी नहीं होते, और जो मतलब इसके अलावा जो इस्तेमाल के पानी होते हैं वो भी मतलब शदीद मुश्किलात है पानी के हवाले से। यहाँ पर काफ़ी हद तक कामें हो चुके हैं, कुछ बाकी रही जो डेवलपमेंटल कामें हैं वो पीछे अभी भी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के लोग मेडिकल के लिए वो पेशावर जाते हैं, इस्लामाबाद या जो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, या उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है वो भी इसी तरह पेशावर और दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो अगर ये सिस्टम यहाँ स्वात में एक सिस्टम यहाँ पर भी आ जाए तो लोगों को आसानी होगी। इसी तरह बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है तालीम के लिहाज से है वो भी स्वात काफ़ी हद तक पीछे हैं। अभी अगर मैं हासिल कर चुका हूँ और मैं MPhil और PhD करना चाहता हूँ या उससे आगे जाना चाहता हूँ तो मैं मजबूरन अपने इलाके से अपने स्वाद से निकलना पड़ेगा मुझे। क्या मसाइल हल हुए हैं? ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, तो इससे नवाज शरीफ का ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये जो हादसात पे जंग भी आया था दहशतगर्दी का, तो वहाँ पर जो रेट थी ना मिल नहीं रही थी, लेकिन आम रेट पे चल रही थी। और अब जो था शुरुआत तो इसने की थी, फिर तो महंगाई बढ़ती जा रही है ना खुद ब खुद, तो PTI का इसमें बढ़ा आते हैं महंगाई में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुज़ाबांडे में। आइए गुफ्तगू करते हैं। कुज़ाबांडे की रिहाइश है कि यहाँ पर इस हलक़े में बुनियादी मसाइल हल हुई है अवाम की या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये बताएं कि यहाँ पर क्या मसले हैं, हुकूमत ने हल की थी कि नहीं? मसाइल तो पूरा है, हर मसला है, रोड का भी मसाइल है। आजकल आप लोग देख रहे हैं ये इसका 3-4 महीने हो गया, रोड मुकम्मल नहीं हो गया, उसका जो किनारे है वो भी ख़राब है, और अवामी मसाइल भी है, तालीम का मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। आजकल आप लोगों ने देखा पिछले साल में तहसील कबल के डिग्री कॉलेज में लोगों को 400 बंदे को दाखिला नहीं मिल गया। सबसे बुनियादी मसला तालीम का है। अगर तालीम मेल में 400 बंदे वो कॉलेज से ऐसा पार्क बैठे, उसको दाखिला नहीं मिल गया, बिल्डिंग में जगह नहीं है। तो ये 9 साल में सुबह में तालीम का कुछ मसला हल नहीं हो गया, बिल्डिंग नहीं बन गया। अगर तालीम नहीं है मुल्क में तो कुछ भी नहीं है हमारे। और यहाँ पर बिजली की क्या सूरत है? बिजली आजकल जो लोड शेडिंग है 2 महीने हो गया, बहुत लोड शेडिंग है। सुबह से 1 बजे तक वो भी लोड शेडिंग है, शाम को भी जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा शाम को भी नहीं हो रहा है, बिजली चल रहा है। क्या वोट देंगे इस इलेक्शन में? हमारे ख्याल में मैं तो वोट देंगे, बिल्कुल नहीं लाजिम देंगे, ये तो लाजमी बात है, वोट देंगे, लेकिन जो वोट का हकदार है उसको देगा, हर आदमी को मैं नहीं देता हूँ। अवामी नुमाइंदों के इलाके की तकदीर बदलने दावे अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आवाम हर बार वोट देने के बावजूद भी हुक्मरानों की कारकर्दगी से नाला है। इलाके के आवाम शाकी भी है और मायूस भी, लेकिन इस बार इंतखाबात के लिए वो एक बार फिर पुराज़म दिखाई देते हैं। शुक्रिया आपका ईसा खान खेल। तो जैसे कि आपने देखा कि स्वात में पानी की कमी एक अहम मसला है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ के कुदरती चश्मे खुश्क हो चुके हैं। इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, ज़्यादा बिल्स भी आवाम के लिए परेशानी का सबब हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ के लोग भी महंगाई के हाथों परेशान दिखाई देते हैं और आवाम का कहना है कि उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। इस हल्के में स्कूलों की काफ़ी कमी है, जिससे बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। इन मसाइल के हवाले से सवाल पैदा होता है कि क्या उनसे राय दहिंदगान के रवैये मुतासिर होंगे? लोग वोट देते हैं तो उन्हें जवाब में कुछ आसानियों की उम्मीद भी होती है। यही जमहूरियत का तकाजा है। और इसके साथ ही आप मुझे जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।